Hello Shwen, good morning. This is Sanjay Sharma. We should start Om chanting because our mind should be very peaceful. I will take 1 minute only, guys. Thank you, guys. Now let us start our next video. My dear friend, मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में टाइगर किंग जो लिखा गया है काल्की के द्वारा, इसकी लाइफ के बारे में जिक्र किया और रिमेनिंग पार्ट को हम यहाँ शुरू करते हैं। देखिए गाइस, हमने पढ़ा था कि वाइज प्रॉफिट जो होते हैं, बुद्धिमान पैगंबर, वो अपने भविष्यवाणी प्रकट करते कहते हैं कि बच्चा को जो जन्म है, जलानी जंग बहादुर का जो जन्म है वह बुल राशि में हुआ है और इसके एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, तभी एक बड़ा चमत्कार घटित होता है। क्या? एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मैरिकल टुक प्लेस, तभी एक बड़ा चमत्कार घटित हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जलानी जंग बहादुर। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, आश्चर्यचकित कर देने वाले शब्द, इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जलानी जंग बहादुर। उस 10 दिन के जो बच्चा था जलानी जंग बहादुर, उसके होठों से निकले और वह बच्चे इतने साफ बोलता कहता है, ओ वाइज प्रॉफिट्स, अरे बुद्धिमान पैगंबरों। आप देखिए, आपके बगल में कोई छोटा सा बच्चा हो, 10 दिन का बच्चा हो, और अचानक आपसे कुछ बोलने लग जाए तो आपको ना डर के मारे जी निकल जाएगा, मतलब दम निकल जाएगा। ऐसे ही वहाँ पर भीड़ इकट्ठी थी, तो केवल पालने में बच्चा था वहीं पे, जब सुनाया जा रहा वृतांत जोशियों के द्वारा महाराज को, तभी 10 दिन का बच्चा बोल उठता है, कहता है, ओ वाइज प्रॉफिट्स, अरे बुद्धिमान पैगंबरों। जैसे इन शब्द को सबने सुना, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपिकेशन, हर कोई दम रह गया, जड़ रहित हो गया, मूर्खों की तरह खड़े रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई सभी की। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर, एक दूसरे की तरह वाइल्डली रूप में देखने लगे, एंड ब्लिंक्ड, आंखों को टिमटिमाने लगे। आश्चर्य की बात थी कि केवल 10 दिन का बच्चा बोल उठा, ओ वाइज प्रॉफिट्स, अरे बुद्धिमान पैगंबरों, इट वाज आई हु स्पोक, मैं ही हूँ जो बोला है मैंने, और कोई नहीं है, और कोई नहीं बोल रहे हैं। दिस टाइम इस बार देयर वर नो ग्रांट्स फॉर डाउट, अब यहाँ संधि की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज न्यूज इन एवरीबडीज लिप्स। ओके, इट वाज, आप आंसर लिखिए इसका, इट वाज द इन्फिनिट बॉर्न जस्ट 10 days एगो, केवल एक बच्चा था जो 10 दिन पहले ही पैदा हुआ। हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, जिसने उच्चारण किया शब्दों का बड़े स्पष्ट रूप से। अब संदेह की गुंजाइश नहीं थी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, जब इन शब्दों को सुना, मुख्य ज्योतिषी ने
अपने चश्मों को उतारा एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और ध्यान से देखने लगा उस बच्चे की तरफ, बेबी की तरफ। यानी कि व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर डू व्हेन ही हर्ड दीज वर्ड्स? क्या हुआ, क्या किया उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने जब उसने इन शब्दों को सुना? आंसर लिखिए इसका डियर। वो बच्चा बोला, ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। अरे, जिसने जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, जिसने जन्म लिया है, एक दिन उसको तो मृत्यु प्राप्त होती है, एक दिन वो उसको जाना ही होता है, एक दिन मरना ही होता है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन। बच्चा बोला, वी डोंट नीड, हमको आवश्यकता नहीं है आपकी प्रेडिकेशन की, आपकी भविष्यवाणी की, टू नो दैट, ये जानने के लिए कि एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। ये 10 दिन का बच्चा क्वेश्चन कर रहा है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, यदि यहाँ कुछ भाव है तो बताइए। इफ़ यू कुड टेल अस, यदि आप हमको बता सकते हो, बताइए। द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि मृत्यु का प्रकार, मृत्यु कैसे होगी, यदि आप बता सकते हो तो ये बात बताइए। द रॉयल इन्फिनिट अटर्ड दीज वर्ड्स, उस शाही बच्चे ने ये शब्द कहे, इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, अपनी तीखी आवाज में। तो क्वेश्चन बनता है, व्हाट वर्ड्स वर अटर्ड बाई द रॉयल इन्फिनिट, क्या शब्द कहे गए उस शाही बच्चे के द्वारा, शाही राजकुमार के द्वारा, उस प्रिंस के द्वारा। द चीफ, आप इसको लिखिए, इसको आंसर को भी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, मुख्य ज्योतिषी ने अपनी नाक पर उंगली को रखा। जैसे जेस्चर बना लेते हैं ना बैठे बैठे, हमारे हम कुछ सोच रहे होते हैं तो नाक पे, हमारे या चिन पे, अपने नोज पे या चिन पे, अपने लिप्स पे हाथ फेरते रहते हैं ऐसे करके, मतलब कुछ सोचने की मुद्रा, थिंकिंग मुद्रा में। अब बेबी 10 days ओल्ड, एक बच्चा, एक शिशु केवल 10 दिन का है, ओपन्स इट लिप्स एंड स्पीच, और अपने होठों को खोलता है और बोलने लग जाता है। नॉट ओनली दैट, ना बल्कि ये इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और पैदा करता है, पूछता है वास्तव में बुद्धिमत क्वेश्चन। इनक्रेडिबल, अदम्य है ये बात। रेदर लाइक द बुलेटिन इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस, ऐसे लगता है मानो कि कोई युद्ध ऑफिस से समाचार जारी हुआ हो। देन फैक्ट्स, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ, उस मुख्य ज्योतिषी ने अपनी उंगली को उठाया, कहाँ से? नोज से। एंड फिक्स हिज आईज, अपनी आंखों को जमा दिया, फिक्स कर दिया, गेज करने लगा द लिटिल प्रिंस, उस छोटे से राजकुमार की तरफ। दम्भ था, एस्टोनिश्ड था वो। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, चीफ एस्ट्रोलॉजर बोला, जो राजकुमार है इसका जन्म हुआ है वृषभ राशि में। बुल होता है एक बैल, सांड जिसे कहते हैं हम। द बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमीज, और बुल और जो टाइगर हैं ये एक दूसरे, वृषभ और टाइगर जो है एक दूसरे के क्या हैं, बाघ जो हैं ये एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो देयरफॉर, इसी के लिए ध्यान रखें सब। जोशी ने कहा, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, मृत्यु जो होगी किससे होगी? एक बाघ के द्वारा होगी। ही एक्सप्लेन्ड, जोशी ने कहा। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि प्रिंस किस नक्षत्र में पैदा हुआ? इन विच स्टार द लिटिल प्रिंस वॉज बॉर्न? अब ढूंढिए आंसर इसका। एंड व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से अबाउट हिज डेथ? और प्रधान जोशी ने क्या कहा उसकी मृत्यु के बारे में? नेक्स्ट देखिए, यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस, अब उसने, आप सोच रहे होंगे उस बच्चे ने जब टाइगर का नाम सुना, अरे मेरी मौत टाइगर से होगी, तो क्या कहा होगा? यू मे थिंक दैट, आप सोचते होंगे कि क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू केक, कांप गया होगा। व्हेन ही हर्ड द वर्ड
जब उसने सुना होगा शब्द टाइगर, बाघ का, अरे दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे जोशी की बातों को सुना, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रोल, घुर्रा करके बोला, टेरिफाइंग वर्ड्स, भयभीत कर देने वाले शब्द इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से निकले। किसके से बताइएगा? उस बच्चे के होठों से निकले। क्या वर्ड्स थे बताइए, क्या थे? ओ लेट टाइगर्स बी अवेयर, सावधान हो जाइए बागो, टाइगर किंग इज कमिंग, शेर खां आ रहा है। अगेन दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर रिफ इन प्रतिबंपुरम, यह जो अफवाह थी व्याप्त थी, फैली हुई थी प्रतिबंपुरम में। बट विद द हिंट साइड वी मे कंक्लूड, इसके पश्च दृष्टि से हम देखें, अनुमान लगाएं, इट बेस ऑन सम ट्रुथ, ये जो बात थी किसी सच्ची घटना पे आधारित थी। डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ तक पढ़ा है कि राजा की मृत्यु कैसे होगी, एक बुल के द्वारा होगी या टाइगर के द्वारा होगी? हैं, बुल के द्वारा होगी क्या? अरे नहीं, बुल राशि में तो पैदा हुआ है, वृषभ राशि थी उसकी। यहाँ क्वेश्चन बनता है, सेकंड पार्ट शुरू करते हैं बेटा, कि व्हाट डिड द रॉयल इन्फिनिट ग्रो अप टू बी, कैसे पालन पोषण हुआ। अब देखिए बच्चे का पालन पोषण हो रहा है। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, दिन पर दिन जो शाही राजकुमार है दिन पर दिन बड़ा होता चला गया, स्ट्रॉन्गर होता गया। नो अदर मैरिकल मार्क हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम दैट इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, कोई भी अन्य चमत्कार नहीं हुआ सिवाय उसके बचपन के दिनों के जो घटना का पहले जिक्र किया गया। द बर्ड ड्रिंक मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, ध्यान रखें यही आपका आंसर मिल रहा है। व्हाट डिड द रॉयल इन्फिनिट ग्रो अप टू बी, ये इसका आंसर मिल रहा है आपको कि द बर्ड ड्रिंक मिल्क, जो बच्चा है क्राउन प्रिंस जो था वो पीता था मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, बिलाती गाय का दूध। वाज ब्रॉट अप, उसका पालन पोषण किया गया बाई एन इंग्लिश नैनी, एक अंग्रेजी सेविका के द्वारा। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, अंग्रेजी में ही उसको पढ़ाया जाता था बाई एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज के द्वारा। ये रॉयल इन्फिनिट जो था सा नथिंग, कुछ भी नहीं दिखता, बट इंग्लिश फिल्म्स, इंग्लिश अंग्रेजी फिल्में देखा करता था, एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट डिड, जैसे कि भारतीय रियासतों के जो राजकुमार हैं ऐसे किया करते थे, ऐसे ही वह स्वयं किया करता था। क्लियर यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? ओके। अब व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब उनकी उम्र हुई 20 साल, द स्टेट, जब तक द विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वर्ल्ड, जो राज्य तो बटा हुआ था मंत्रियों के अधीन था, केम इनटू हैंड्स, उसके हाथों में आ गया। यानी कि क्वेश्चन बनता है, यानी कि किस अवस्था में टाइगर किंग ने सिंहासन संभाला, यानी कि एट द एज ऑफ 20। कैसे पालन पोषण, आपको आंसर मिल गया होगा। यानी कि किस गाय का दूध पीता था वो, इंग्लिश नैनी, सॉरी मिल्क ऑफ एन इंग्लिश खाऊ का पीता था। किसके द्वारा पालन पोषण किया गया? एक इंग्लिश नैनी के द्वारा किया गया। अंग्रेजी सेवका किसके द्वारा पढ़ाया गया? अंग्रेज के द्वारा पढ़ाया गया। आगे नेक्स्ट देखिए, बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलजर्स प्रेडिकेशन, हर कोई याद रखता साम्राज्य के अंदर ज्योतिषी की प्रेडिकेशन को, भविष्यवाणी को। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस, बहुत सारे डिस्कस करते थे लोग द मैटर्स, मामले को। स्लोली, धीरे धीरे इट केम टू द महाराजाज ईयर, ये बात पहुंच गई महाराजा के कानों तक, क्योंकि आज से 20 साल पहले ही घटना हुई थी। और जब राजा इस बच्चा जो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में 20 साल की उम्र में गद्दी को संभाला,
प्रतापपुरम का राजा बना। तो ये बात फिर चर्चा का वैसे बनी क्या क्या होगा हमारे राजा का, कहीं ऐसा ना हो जोशी की बात सही हो जाए और ये मारे जाएं किससे, टाइगर के द्वारा। ये बात राजा के कानों तक पहुंची। देयर वर इनमरल फॉरेस्ट इन प्रतापपुरम। प्रतापपुरम राज्य में अनगिनत जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, उनमें टाइगर थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सिंग, महाराजा एक पुरानी कहावत जानते थे कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, आप एक गाय को भी मार सकते हो आत्मरक्षा में। लेकिन इस बात को मैं सहमत नहीं हूँ और मैं नहीं कहूँगा। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, इसमें विरोध क्यों, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। किलिंग टाइगर्स, टाइगरों को मारने में, इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए हंट, और महाराज ने शुरू कर दिया शिकार करना। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। आप देख रहे हो इमेज में, ये पहला टाइगर है। महाराज की रोमांस की सीमा ना रही जब व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने पहले बाघ को मारा। क्वेश्चन बनता है व्हाट हैपेंड व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने राज्य के जोशी को बुलाया मारने के बाद में, एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और मृत जीव को दिखाया, हिंसक जीव को दिखाया। कहता क्वेश्चन पूछा, ए जोशी व्हाट डू यू से नाउ, अब आप क्या कहते हो। ही डिमांडेड, योर मैजेस्टी यू मे किल 99 टाइगर इन दैट एग्जैक्टली सेम मैनर। प्रधान जोशी बोला महाराज आप इसी प्रकार 99 टाइगर्स मारोगे जिस प्रकार आपने इसको मारा है। बस एस्ट्रोलॉजर डेवल्ड, लेकिन जोशी जो था उसने अपनी बात को खींच लिया, रोक लिया वहीं। बट व्हाट स्पीक विदाउट फियर, अरे क्या हुआ, राजा ने सिंहासन से बोला, बिना डर के बोलिए आप। बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100 टाइगर, महाराज आपको सावधान रहना होगा 100वें बाघ के द्वारा। देखिए, व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, क्या होगा यदि मैं 100वें बाघ को मार दूं तो, राजा ने कहा। देन जोशी बोला महाराज ब्रह्म बाघ के जनार्दनम, अरे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी बात अटल सत्य होगी। यदि मेरी बात झूठी होगी, आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, मैं अपनी किताबें फाड़ दूंगा जो ज्योतिष के ऊपर हैं। सेट फायर टू दम, उनको मैं आग लगा दूंगा। एंड बहुत सारी बातें कहीं। आई सेल कट ऑफ माई टफ, मैं अपने जूड़ा है जो मेरा, सिखा है जो मेरा, उसको कटवा दूंगा। क्रॉप माई हेयर, अपने बालों को छटवा दूंगा। बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं धंधे को छोड़ करके एक बीमा अधिकर्ता बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश ऑन एन इनकोरेंट नोट, और जोशी ने अपने समाप्त किए बीमेल बात को। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ तक सेकंड पार्ट भी पढ़ाया है, अब ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन खुद बनाइए क्योंकि टाइम नहीं रहता है इसमें बहुत ज़्यादा। और यदि आपको समझ में नहीं आई तो बार बार इसको पढ़िए। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो and do some meditation for some time so that you can increase your memory level and peaceful mind. Have a nice day guys.